डीप सीक आपने नाम तो सुन ही लिया होगा। डीप सीक क्या है? एक चाइनीज ऐप है जो चाइना ने लॉन्च किया है। आप बोलोगे चाइना खुद लॉन्च करता है क्या? नहीं, चाइना का एक स्टार्टअप है डीप सीक। इसने एक ऐसा ऐप लॉन्च किया है जिससे क्या हुआ है, अमेरिका का जो शेयर बाजार है, शेयर बाजार में गूगल, अमेजन और माइक्रोसॉफ्ट और एनवीडीआई ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं सिलिकॉन वैली की, जो क्या करती है, टेक के क्षेत्र में काम करती हैं। उनकी जो एआई चैट बोर्ड है, जैसे चैट जीपीटी हो गया, तो इन सबको उसने क्या किया है, पिछाड़ दिया है। कुछ डेटा देखिए हम लेकर के आए हैं। तो सबसे पहले डीपसीक क्या है, तो ये एआई चैट बोर्ड है। तो हमने पहले चैट जीपीटी से पूछा कि डीपसीक क्या है, तो डीपसीक बोलता है, चैट जीपीटी ने कहा कि एक एआई चैट बोर्ड है जो चैट जीपीटी जैसे ऐप्स की नकल है। अब इसके बारे में हमने अगेन क्या किया, डीपसीक से ही पूछा व्हाट इज डीपसीक, तो उसने अपनी क्लियर डेफिनेशन दी। इसका मतलब क्या है कि दोनों के बारे में अगर पूछोगे तो कुछ डिफरेंस दिखेगा, बट ये एआई चैट बोर्ड है जो क्या हुआ है, चाइना ने बनाया, और इसकी खासियत क्या है, ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है, ऐसे सॉफ्टवेयर जिनको आप भी अपने तरह से यूज कर सकते हो। अगर आप उसके कोड में कुछ चेंजमेंट करोगे तो क्या होगा, वो उसी के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट प्रोवाइड करता है। तो ये क्या है, ओपन सोर्स है, जबकि जो चैट जीपीटी है, ओपन एआई है, ये सारे ओपन सोर्स नहीं है। दूसरा क्या है, किस चीज देश ने बनाया है, तो चाइना ने बनाया हुआ है। अब बात आती है इसकी इतनी चर्चा क्यों है, तो पहली बात क्या है, ये 2 साल के अंदर अंदर बना लिया गया। और दूसरी चीज क्या है कि इसको बनाने में जो लागत आई है वो भी बहुत कम है। जो अन्य चैट बोट हैं जैसे चैट जीपीटी हो गया, जेमिनी हो गया, इनकी रिस्पेक्ट में क्या है, बहुत कम है। महज 46 करोड़ रुपए में इसको बना लिया गया है। अब हालांकि ये कितना सच है कितना झूठ है, क्योंकि चाइना मीडिया के हिसाब से जो उन्होंने डेटा जारी किया है उसका लागत 46 करोड़ रुपए आई है। अब बात करते हैं कि अमेरिका और चाइना दोनों क्या हैं कि ओपन सोर्स एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ काम कर रहे हैं। हमेशा माना जाता है कि जो अमेरिका है इसमें बहुत बड़ा दबदबा रखे हुए है। क्यों? क्योंकि सिलिकॉन वैली में लगभग 75 साल पहले से, हालांकि वो तो बहुत साल पहले से आया, लेकिन जैसे गूगल हो गया और माइक्रोसॉफ्ट हो गया, ऐसी कंपनियां को 75 साल हो गए स्टेब्लिश हुए, जो इसी क्षेत्र में लगातार काम करती आ रही हैं। बट जो डीप सीक है, इसने 2 साल पहले स्टार्ट हुए स्टार्टअप ने क्या है, इसको लॉन्च किया है, और देखते देखते ये अमेरिका में सबसे ज़्यादा डाउनलोड होने वाला एआई चैटबॉट बन गया है। साथ में देखिए कि फेमस क्यों हो रहा है, तो फेमस इसलिए हो रहा है क्योंकि अमेरिका ने खुद चैट जीपीटी वगैरह बनाने के बाद जो इसमें चिप्स यूज होती हैं, क्योंकि चैट जीपीटी अगर सिंपल भाषा में बताएं तो क्या करता है कि अपने पास कई सारी जानकारी है, जितनी भी जानकारी गूगल या जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, सबकी जानकारी को क्या करता है, अपने पास सुरक्षित रखता है। अब आप सपोज करिए कि पूरे विश्व में कितनी सारी जानकारियां हैं, तो उनको फिल करने के लिए, उनको कहीं पे स्टे रखने के लिए क्या होता है, बहुत सारा डेटा नेटवर्क चाहिए होता है। तो इसके लिए यूज होती हैं चिप्स, जो हम लोगों के मोबाइल में, कंप्यूटर में, जैसे किसी का मोबाइल 8 GB रैम रोम का होता है, 256 GB का उसमें स्टोरेज होता है, तो बहुत सारा स्टोरेज चाहिए होता है। तो चाइना ने क्या किया है कि इसका एक विकल्प ढूंढा। क्या विकल्प ढूंढा कि जब भी कोई इसमें चैट जीपीटी में सर्च करेगा तो सारी भाषाएं, आप सपोज करें उसमें चाइनीज, एशियन भाषाएं, सारी भाषाओं की क्या है, जानकारी उसमें है। बट जब आप हिंदी भाषा में सर्च करोगे तो वो केवल हिंदी भाषा वाली जानकारी का यूज करता है। इसलिए क्या है कि जो एनवीडीआई की द्वारा चिप्स जा रही थी अमेरिका से चाइना, उनको क्या कर दिया गया है, रोक दिया गया था अमेरिका के द्वारा। बट उसने क्या किया है, लो स्टोरेज की हेल्प से ही अपना क्या किया है, ये एनवीडीआई बना लिया है। तो ये एक बहुत बड़ी बात आ रही है। अब शेयर बाजार में घाटा क्यों दिखा, क्योंकि जो ओपन एआई है, जिमिनी है, चैटबॉट, ये चैट जीपीटी, ये लोग जो भी वर्क क्या कर रहे थे, पैसे लेकर के कर रहे थे। अगर कभी भी आपने यूज किया होगा, तो अगर पावर पॉइंट कभी आप यूज करते होंगे तो वहाँ पे क्या होता है, कुछ फ्री ट्रायल्स के बाद एक हमें सब्सक्रिप्शन टाइप का लेना होता है। बट ये जो आपका डीपसीक है, ये क्या करता है, वही काम को फ्री में कर दे रहा है। पहली बात तो ये हो गई। तो इन्वेस्टर्स ने सोचा कि अगर हम इतना वैल्यूएबल अपना पैसा क्या है इन कंपनियों में लगाए हैं, तो आने वाले समय में क्या होगा कि जब ये फ्री वर्क करेगा तो क्या होगा, उनकी वैल्यू घट जाएगी। और जब वैल्यू घटेगी तो कंपनी की वैल्यू घट जाएगी। इससे क्या हुआ, धड़ाधड़ शेयर की बिकवाली चालू हो गई, और जिसकी वजह से क्या हुआ कि दाम बहुत गिर गए। इनमें कुछ कंपनियां हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गया, एनवीडीआई का नाम आप बार बार सुनेंगे, उसका 12% शेयर साफ हो गया है। अब आप सपोज करिए कि एनवीडीआई की जो टोटल वैल्यू है वो $3 ट्रिलियन है, मतलब जो पूरे इंडिया की इकोनॉमिक है और जो पूरे इंडिया की क्या है, जीडीपी है, वो अकेला केवल एनवीडीआई कंपनी रखे हुए है, और उसका भी 12% 2 दिन में साफ हो गया। लगातार अभी भी बाजार गिरना जारी है, शेयरधारक अपना पैसा निकाल रहे हैं। और ये स्टार्टअप जो था अमेरिका का, जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गूगल हो गया, इन्होंने कई सारा पैसा लेकर के क्या किया था, एनवीडीआई नामक संस्था बनाई थी। इसमें क्या किया था, बहुत सारा स्टोरेज,
उन्होंने रखा हुआ था और इसके शेयर भी निकाले गए थे जिसके द्वारा पैसा अब उन्होंने इकट्ठा किया हुआ था। तो ये सारी जानकारी हमने आपको प्रोवाइड की है। आशा करते हैं आपको जानकारी समझ में आ गई होगी और ये भी क्लियर हो गया होगा कि डीपसीक क्या है और क्यों इसकी वायरल हो रहा है इतना, क्यों इसमें सारे न्यूज़ चैनल में चलाया जा रहा है। क्योंकि इन्होंने क्या किया है, कम समय में कम लागत में एक अच्छा प्लेटफॉर्म जनरेट कर दिया है जो अमेरिका को टक्कर दे रहा है। और अमेरिका का पहले से दबदबा है, तो अक्सर जब कोई क्या करता है संभ्रांत को टक्कर देता है तो उसके बारे में चर्चाएं जरूर होती हैं। अब लास्ट पॉइंट आता है कि हमने अमेरिका की बात कर ली, चाइना की बात कर ली, आखिर भारत इस रेस में कहाँ है। तो भारत के पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म, वर्ल्ड वाइड प्लेटफॉर्म नहीं है जो चैट जीपीटी पे काम करे, आपके लिए कोई चैट बोर्ड बनाए। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने रिसर्च पे पैसा लगाया ही नहीं है। हम लोगों की आदत पड़ी हुई है कि जब कोई चीज़ क्या होती है, इन्वेंट हो जाती है तो बस उसको परचेस कर लेते हैं, उसका यूज करेंगे और उसको दिखाएंगे कि भारत में राफेल है, ये है, वो है। तो जब तक भारत के युवा क्या करेंगे, रिसर्च की तरफ ध्यान नहीं देंगे। क्योंकि आपने देखा होगा जैसे ही युवा 12th पास कर रहा है तो कुछ बच्चों ने बीटेक किया, एमटेक किया तो किया नहीं, सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, प्राइवेट अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर रहे हैं और साथ में क्या है, गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी में लगे हुए हैं। क्योंकि उनके पास क्या है, ज़्यादा ऑप्शन भी अवेलेबल नहीं है। तो युवा भी क्या करे, इसलिए क्या है, ज़्यादातर चाहिए कि जिनके पास सामर्थ्य है, मतलब जो 2-4 साल और अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, वो चाहिए उनको कि वो लोग देश के लिए, अपने जीवन के लिए। क्योंकि अगर आप रिसर्च करके किसी चीज़ का इन्वेंशन करते हैं तो आप एक टाइप से क्या होते हैं, फाउंडर बन जाते हैं किसी कंपनी के। और आपका आइडिया भी क्या करेगा, आपको पैसे कमाने में मदद करता है। जैसे किसी ने मान लीजिए राफेल बनाया है, तो अब राफेल की डिलीवरी होती है तो पेटेंट करा सकते हैं और कई सारा रुपए उसमें भी मिलता है। बट हम लोग रिसर्च कर नहीं पाते हैं और जो हमारे टीचर्स होते हैं, जैसे डिग्री कॉलेज के टीचर हुए, वो लोग भी जॉब लेकर के अपना खाली पढ़ाते हैं और कोई क्या करते हैं, नेक्स्ट प्रोसेस नहीं करते हैं। जबकि उनके पास बहुत सारा ज्ञान है जिसका यूज करके वो भारत में भी रिसर्च कर सकते हैं। हम लोग रिसर्च के मामले में पीछे हो जाते हैं। इस वजह से क्या हो रहा है कि भारत में नए रोजगार भी नहीं जनरेट हो पा रहे हैं और साथ में क्या हो रहा है कि आने वाले समय में अस्थिरता बढ़ती चली जा रही है। हमारे पड़ोस का चाइना हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है, चाहे बांध बनाने में हो, रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करने में हो, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट हो, चाहे तुम्हारे हथियार हो। उन्होंने 6th जनरेशन का जेट फाइटर भी लॉन्च कर दिया है। तो इतने सारे क्षेत्र में हमारा कंपटीटर आगे बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन हम अभी धर्म की राजनीति के पीछे पड़े हुए हैं और जो देश को पैसा जिस क्षेत्र में यूज करना चाहिए उस क्षेत्र में ना यूज करके सरकारें उससे वोट खरीद रही हैं। अभी आपने सुना होगा दिल्ली का चुनाव आने वाला है तो 2100 रुपये देकर के वोट खरीदे जा रहे हैं। तो ये जब तक होता रहेगा, क्योंकि आप सपोज करिए कि कोई जनता है, अगर उनको आप 2100 रुपये दे रहे हैं तो उनका कोई भला नहीं होने वाला है। लेकिन अगर वही आप पूरा पैसा एक ऐसी जगह लगाएं जिससे क्या हो कि जीवन पर्यंत भारत के युवा, वहाँ के लोग अच्छी सैलरी कमा सकें, भले ही 1000 कमाएं लेकिन अच्छी सैलरी अपने दम पे अपने कार्य के हिसाब से कमाएं, जिससे क्या होगा, देश की जीडीपी में योगदान होगा। तो आप सभी से अनुरोध है कि अगर आप पढ़ सकते हैं, आपके पास बजट है, तो आप क्या करिए, अच्छे से ग्रेजुएशन वगैरह पढ़ाई करके उसमें रिसर्च की तरफ ध्यान दीजिए, जिससे क्या हुआ, भारत में नई चीज़ों का आविष्कार हो, जीडीपी बढ़े, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़े। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ेगा तो जो अल्प पढ़े लिखे लोग हैं वो भी क्या कर पाएंगे, अच्छे से रोजगार प्राप्त कर पाएंगे। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।